नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना ये क्लास जरूर लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले की मिष्टी गढ़वाल ने मिस टीन इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है? तो राजस्थान के अंतर्गत किस जिले की? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत श्री गंगानगर जिले की किस बालिका मिष्टी गढ़वाल ने कौन सा खिताब मिस टीन इंडिया 2025 का खिताब जो अपने नाम किया है? विश्व की प्रतिष्ठित किशोर सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मिस टीन इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली के द स्टील रिजोर्ट में किया गया। एली क्लब द्वारा करवाई गई इस प्रतियोगिता में श्री गंगानगर जिले की 19 साल की बेटी मिष्टी गढ़वाल ने मिस टीन इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो दिल्ली में आयोजन मिस टीन इंडिया 2025 प्रतियोगिता, जिसमें श्री गंगानगर जिले की एक बालिका जिसका नाम आता है मिष्टी गढ़वाल, जिसने मिस टीन इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट, 13-14 सितंबर 2025 को चीन में आयोजित होने वाले एशिया कप अंडर 18 गर्ल्स रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में किस जिले की सुशीला खोत जो है वो भाग लेगी? आयोजन कब होगा? 13-14 सितंबर 2025 को। कहां आयोजन होगा? चीन में एशिया कप अंडर 18 गर्ल्स रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता। और इस फुटबॉल प्रतियोगिता में हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है बाड़मेर, और बाड़मेर जिले की रहने वाली है सुशीला खोत, और सुशीला खोत जो इस फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो बाड़मेर जिले के अंतर्गत छोटे से गांव बुर्टिया, और बुर्टिया की बेटी सुशीला खोत अब देश के लिए चीन में आयोजित होने वाले एशिया कप में खेलेगी। अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। 13-14 सितंबर 2025 को चीन में रग्बी फुटबॉल का आयोजन होगा। तो रग्बी फुटबॉल का आयोजन 13-14 सितंबर 2025 को कहां? चीन में। राजस्थान के अंतर्गत एक जिला बाड़मेर जिले की बालिका सुशीला खोत, और ये खेलेगी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन कब किया गया? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसके अंतर्गत सरकार ने एक छोटा सा बदलाव किया है। राजस्थान के अंतर्गत बात है 23 अगस्त 2025 की। कब? 23 अगस्त 2025। और 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का जो है वो क्या किया गया? अनुमोदन किया गया। तो योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना तथा उसमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। युवा उद्यमियों की राह को और अधिक सुगम करते हुए इस योजना में वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए जो है वो वित्तीय संस्थान द्वारा जो है वो मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम देखें तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे वे तरह का उद्यम स्थापित कर सकेंगे, पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण कर सकेंगे। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो योजना में अधिकतम कितने? 2 करोड़ रुपए पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान? तो 8% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें परिवर्तन की क्या बात आती है? तो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट बात आती है 1% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। तो इस योजना में पूरी तरह समावेशी बनाते हुए राज्य सरकार में इससे विशेष प्रावधान किए हैं। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक, बुनकर एवं शिल्पकारों को
1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो राज्य सरकार कहती है कि राजस्थान के अंतर्गत जो ब्याज दर थी उस ब्याज दर में 1% अतिरिक्त जो है वो क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2800 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा। कितने? 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत, कितना मेगावाट? 2800 मेगावाट। कौन सा? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत है, बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो बांसवाड़ा जिला, तो इसका नाम माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका नाम ही क्या है? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ संयुक्त उद्यम के तहत जो है वो बन रहा है। परियोजना का विवरण, जिसमें क्षमता होगी 2800 मेगावाट। कितनी होगी? 2800 मेगावाट। रिएक्टर 4 इकाइयां होगी, प्रत्येक 700 मेगावाट की, तो 7 चौके 28। लागत आएगी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक। बांसवाड़ा जिला विकसित करने वाला राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखना, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से आ रहे हैं। स्थिति परियोजना पूर्व गतिविधियों के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट, 4 से 7 सितंबर 2025 तक, कब से? 4 से 7 सितंबर 2025 तक राजस्थान के किस जिले में गो महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो अगर पूछे कि राजस्थान के अंतर्गत गो महाकुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो 4 से 7 सितंबर 2025 तक। कहां किया गया? तो जयपुर में। कहां किया गया? तो जयपुर में। तो जयपुर में 4 से 7 सितंबर 2025 तक गो महाकुंभ का आयोजन जो है वो किया गया। 4 से 7 सितंबर 2025 तक गो महाकुंभ का आयोजन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किया गया था। कहां किया गया था? विद्याधर नगर स्टेडियम में किया गया था, जो आत्मनिर्भर गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अगर आप रोजाना क्लास लगा रही हैं, या अगर आपने देखी है जब से क्लास शुरू हुई है, रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिल रही हैं, पुराना कोई भी क्वेश्चन नहीं, न्यूज यानी कि लेटेस्ट जो है वो आपको बताई जाती है या पढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 162। 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से 162 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर जो वो रवाना किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने 6 सितंबर 2025 को जयपुर के अमर जवान ज्योति से RSRTC की 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों, देखो इसमें 160 तो ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें और 2 है सुपर लग्जरी बसें, यानी कि 160 प्लस 2 162 के फ्लैग ऑफ के साथ ही जयपुर से काठगोदाम के लिए सुपर लग्जरी बस का शुभारंभ किया। इसमें 2 सुपर लग्जरी बसें भी शामिल है, जिसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक इंतजाम में किए गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA का उड़ान 2.0 विधिक चेतना अभियान कब शुरू हुआ? किसका? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का। कौन सा अभियान? उड़ान 2.0 विधिक चेतना अभियान। और ये अभियान अगर देखें तो हमारे राजस्थान में शुरू हुआ 6 सितंबर 2025 को। 6 सितंबर 2025 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कौन सा अभियान शुरू हुआ? उड़ान 2.0 विधिक चेतना अभियान। विधिक चेतना अभियान 2025 में विशेष योग्यजन खेल जो है वो उड़ान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विशेष योग्यजनों, दिव्यांग जनों को खेल के माध्यम से कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण प्रदान करना है। और यह अभियान करौली जिले से शुरू हुआ। अगर पूछे कि उड़ान 2.0 विधिक चेतना अभियान राजस्थान के किस जिले से? करौली जिले से। उद्देश्य क्या है? विशेष योग्यजनों को खेल के माध्यम से कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण
और इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ पार्ट आता है, वो आता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से विधिक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर विशेष योगदान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित विधिक जागृति की निरंतरता में RSLSA स्पोर्ट्स फॉर अवेयरनेस 2025 उड़ान 2.0 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला संभाग एवं राज्य स्तर पर सामूहिक प्रतियोगिताओं में कबड्डी व वॉलीबॉल व एकल प्रतियोगिताओं में लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, पेंटिंग, चित्रकला का आयोजन सभी स्पेशल विद्यालय सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के 8 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक या मानसिक विद्वता में व मानसिक विवंता में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष रूप से आयोजन को सम्मिलित करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 25 सितंबर के मध्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगर हम देखें दोबारा, अब आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है 6 सितंबर 2025 उड़ान 2.0 विधिक चेतना अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए कहां से, करौली जिले के अंतर्गत शुरू किया गया। संस्थानों के माध्यम से 8 से लेकर 18 वर्ष तक के और उसके बाद में मानसिक विद्वता में 18 से अधिक आयु के बच्चों के लिए ये जो है वो कार्यक्रम आता है। नेक्स्ट, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन की 24वीं वार्षिक आम सभा बैठक और 12वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो अगर पूछे इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन की कौन सी वार्षिक आम बैठक, 24वीं वार्षिक आम बैठक, कौन सा वार्षिक सम्मेलन, तो 12वां वार्षिक सम्मेलन। और ये दोनों सम्मेलन एक साथ किए गए और एक साथ भी अगर पूछे कहाँ किए गए तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में किए गए। कब किए गए? 6 और 7 सितंबर 2025 को। 6 और 7 सितंबर 2025 को 12वां IHHA एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग का राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने जो है वो इसका उद्घाटन किया। 6 सितंबर को पर्यटन का भविष्य विषय पर एक महत्वपूर्ण पैनल पर चर्चा भी हुई। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार और किस बैंक के बीच 21,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर एक अहम समझौते जो है वो किया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो हमारे 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ एक बैंक आता है जिसका नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक और राज्य सरकार के मध्य 21,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा को लेकर जो एक समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य सरकार और पंजाब नेशनल बैंक PNB के बीच 21,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर एक अहम समझौता किया गया और यह राशि अगले 5 वर्षों में सड़क, ऊर्जा, पेयजल, स्वच्छता, अक्षय ऊर्जा और जयपुर मेट्रो विस्तार जैसों आधारभूत संरचनाओं परियोजनाओं पर खर्च होगी। ठीक है। इसके बाद के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कोडमदेसर भेरू जी का मेला किस तिथि को लगा? प्रतिवर्ष बढ़ता है यह मेला। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल के अंतर्गत। कब? भाद्रपद शुक्ल की त्रयोदशी व चतुर्दशी यानी कि अगर हम देखें तो कौन सा? भादवे का महीना भाद्रपद शुक्ल के अंतर्गत भाद्रपद शुक्ल की त्रयोदशी, 13 और चतुर्दशी 14 को एक मेला बढ़ता है कोडमदेसर भेरू जी का मेला। तो कोडमदेसर भेरू जी का मेला कब बढ़ा? 5-6 सितंबर 2025 को। कहां है? बीकानेर में। कौन सा? भेरू जी मंदिर, जिसकी स्थापना राव बीका जी ने की थी। इस मंदिर की खासियत है कि यह पूरी तरह खुला है और इसमें कोई छत नहीं है, जो शनि सिंगापुर के मंदिर जैसा है। तो कोडमदेसर भेरू जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर के अंतर्गत, कोलायत के अंतर्गत अगर हम देखें ना क्षेत्र में आता है। तो भाद्रपद शुक्ल की त्रयोदशी व चतुर्दशी को मेला बढ़ता है, यानी कि की बार भरा 5-6 सितंबर 2025 को। तो वर्तमान में भरा इसलिए क्या है? चर्चा में है या नहीं है? पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर BLA वर्मा। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया? तब 6 सितंबर 2025 को किसने? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च ये कहां स्थापित है? इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको मैंने कमेंट बॉक्स में।